बोलो ना, सब करने वाला कौन? तो किससे डरने का? कौन डरता है अल्लाह से? डरते तो हाथ ऊपर करो ना, उसमें घबराने की क्या बात है? डरते ना अल्लाह से? नहीं, आवाज नहीं आ रही भाई। डरते अल्लाह से? अगर अल्लाह से डरते हैं, बोलो अगर अल्लाह से, तो मैं भी आज आपको वादा करता हूं, मैं नहीं वादा करता, कुरान में 4 पारे में लिखा है, अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो, अल्लाह फरमाते हो मेरी बंदी हो, मेरे से डरो, मेरे से डरो। अब हमने तो हाथ ऊपर करके कहा अल्लाह हम तुझसे, फिर आवाज नहीं आ रही है, अल्लाह हम तुझसे। तो अल्लाह ने कहा अगर तू डरता है, अगर तू अपनी बात में सच्चा है, अगर मेरी बहन और मेरी माँ और मेरी बेटी अपनी बात में सच्चे हैं कि मैं और आप अल्लाह से डरते हैं, तो अल्लाह भी वादा करते हैं, याद रखना मौत के वक्त तू चाहेगा न चाहेगा मैं तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह क्या कहते हैं, सिर्फ कलमा नसीब नहीं करूंगा, बगैर हिसाब किताब तेरे को जन्नत में पहुंचा दूंगा। सुभान अल्लाह। ये कहां पर लिखा हुआ है कुरान में? ये मेरी उंगलियां देखो, कुरान में कहां पर लिखा हुआ है? नहीं बोलो ना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ईमान वाला मेरा बंदा, ईमान वाली मेरी बंदी, अल्लाह फरमाते मुझसे डरो। अगर हम हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाह हम तुझसे डरते हैं, तो अल्लाह फरमाते वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते जब मौत का वक्त आएगा तुझे कलमा नसीब करूंगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचाऊंगा। तो एक मर्तबा फिर बोलो कौन कौन डरता है अल्लाह से? जन्नत मिलेगी, जन्नत। और क्या मिलेगा? मौत के वक्त कलमा। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो ना, अल्लाह से डरते है, बोलो अल्लाह से डरते है, डरते हैं। अरे हाँ बोलो या ना बोलो, डरते हैं ना, क्योंकि करने धरने वाला कौन? अभी हम बोले कि हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। या आसमान और जमीन का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। डरते हैं ना अल्लाह से, तो फिर मोबाइल पे गंदे काम काय को करते हो? उस वक्त अल्लाह कहाँ जाते हैं? एक बात बताओ ना, अल्लाह सो जाते रात को? नहीं, हाँ या ना? हमारा यकीन क्या बोलता है? अल्लाह सो जाते। तो फिर रात को 1 बजे मोबाइल पे जो गंदा करते हो तो अल्लाह नहीं देखते? ये हमारे जवान जो यहाँ खड़े हैं, वहाँ बैठे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, मोबाइल पर इतना गंदा देखता है। कसम खाकर कहता हूँ, कब्रिस्तान की जमीन है, हमारा जवान इतना गंदा, इतना नालायक, इतना निकम्मा, इतना बेवफा, इतना माँ और बाप को सताने वाला कि वो जब मोबाइल पे इतना गंदा देखता है, औरत को देखता है आधा कपड़ा पहनी है, नाचती है, गाती है, और वो देखता है। सही कहता हूँ, अगर अचानक उसकी माँ आ जावे ना और माँ आके उसका मोबाइल छीन लेवे ना, और मोबाइल में माँ देखे ना कि मेरा बेटा क्या करता है, तो माँ भी कहेगी काश पहले ही मर गया होता तो अच्छा होता, या पैदा नहीं होता तो। क्या करते मोबाइल पे? जीना। रात को 1 बजे वो बेचारा अब्बा और अम्मा समझते हो मेरा बेटा तो वो रूम में गया, सो गया, दरवाजा बंद किया, सो गया। काहे का सो गया? वो मोबाइल में गंदे कामों में खो गया। मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में चुगली होती है, मोबाइल में गंदे से गंदा एपिसोड देखा जाता है, मोबाइल पर माँ बहनों की गालियाँ सुनी जाती है। मोबाइल की वजह से हमारी माँ नाराज है, हमारा अब्बा नाराज है। आपको मालूम है, पूरा मजमा सुनो, जिसकी माँ उससे नाराज होवे ना, अभी बड़ी रात गई, कौन सी रात गई? बोलो ना, कौन सी रात गई? शबे बारात गई ना, रात इबादत किए होंगे ना? अरे हाँ बोलो ना, किए होंगे ना? जागे होंगे ना? खरे बोलो ना, जागे होंगे ना? मालूम है हमारे नबी ने क्या फरमाया? जाग ले। हमारे नबी कहते जाग, इबादत कर। हमारे नबी कहते शबे बारात में जाग और क्या कर? इबादत कर। दूसरे दिन रोजा भी रख। बहुत सारे लोगों ने रोजा भी रखा होगा, बोलो रखा कि नहीं रखा? हमारे नबी ने फरमाया वान अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा औ कमा क़ाल रसूल
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहु इब्नु माजा। हजरत अली फरमाते मैंने अपने कानों से सुना, मेरे नबी ने फरमाया जब शबे बारात यानी 15वीं शाबान वाली रात आए, हमारे नबी कहते जागो, इबादत करो और दूसरे दिन रोज़ा रखो। लेकिन एक हदीस में हमारे नबी ने क्या फरमाया, अगर कोई पूरी रात जागे, पूरी रात कुरान पढ़े, पूरी रात नफल पढ़े, पूरी रात अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, हमारे नबी फरमाते हैं अगर इसकी माँ या इसका बाप इससे नाराज़ है, बोलो अगर इसकी माँ या इसका बाप इससे ना, ये पूरी रात इबादत करे, दूसरे दिन रोजा रखे। हमारे नबी फरमाते हैं इसने पूरी रात इबादत की है, सिर्फ ये रात नहीं, आने वाले रमजान के सब रोजे रख ले वे, आने वाले रमजान की सब रातें जागे, शबे बारात में भी जागे, शबे कदर में भी जागे, ईद की रात में भी जागे। लेकिन अगर इसकी माँ और इसके अब्बा इससे नाराज है, हमारे नबी ने फरमाया यतकल्लबु मिन जम्बिन इला जम्बिन वला तजरिल कलिमतु अला लिसानी। हमारे नबी कहते हैं अगर इसकी माँ और इसके बाप इससे नाराज है, मौत के वक्त तड़पेगा तड़पेगा तड़पेगा, लाख कोशिश करेगा मगर मैं उसको कलमा नसीब नहीं करूंगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज अगर मेरी बात पर आते हो तो आ जाओ पहली बात पर, एक डरना। और किससे डरना? कौन कौन डरेगा आज से? तो क्या करेंगे, मोबाइल छोड़ देंगे? ना ना, छोड़ने का नहीं, मोबाइल छोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं, फोड़ना भी नहीं। अरे बोलो मोबाइल छोड़ेंगे नहीं, मोबाइल तोड़ेंगे नहीं, मोबाइल फोड़ेंगे नहीं। और मोबाइल हलाल है। ए मेरे प्यारो, ये हमारा फेसबुक होवे कि यूट्यूब होवे, ये हलाल है, हलाल है। अगर मोबाइल हराम होता, हमारे उलमा के पास ना होता, हमारे दावत और तबलीग वालों के पास ना होता, हमारे औलिया के पास ना होता, हमारे खानका वालों के पास ना होता, सीधे साधे लोगों के पास मोबाइल ना होता। अगर हराम होता तो ना होता, लेकिन सबके पास मोबाइल हलाल है, लेकिन फॉर्मेट हमारा हराम है। मोबाइल हलाल है, लेकिन जिस तरह हम इस्तेमाल करते वो, वरना पूरा मजमा बोलेगा हमारे मोबाइल में कुरान का सबक आता कि नहीं आता, हदीस का सबक, नज़म आती कि नहीं आती, नात आती कि नहीं आती, कुरान पाक को सही कैसे पढ़ने का बोलो आता कि नहीं आता। और चलो ये छोड़ो, मेडिकल आता कि नहीं आता, साइंस आता है, बायोलॉजी आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, लॉजिक आता है, केमिस्ट्री आता है। मतलब है कि हमारा मोबाइल एजुकेशन है, नॉलेज है, दीन और दुनिया की तालीम है। ये मोबाइल जिससे आप गलत काम करते हो, इससे सही काम करो। वही मोबाइल जो हमको जहन्नम में लेके जाने वाला, यही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। तो कौन कौन ये गांव में तैयार है, मोबाइल रखेंगे मगर फॉर्मेट सही करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके कहो। और ये किसकी वजह से करेंगे? आवाज नहीं आ रही, किसकी वजह से करेंगे? और जो अल्लाह से डरेगा, अभी मैंने सुना, जो अल्लाह से डरेगा वो चाहेगा ना चाहेगा, बोलो अल्लाह मौत के वक्त बगैर हिसाब व किताब के, अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, ए मेरी बंदी मुझसे डर जा, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। पूरा मजमा बोले जन्नत देने वाला कौन? अल्लाह। तो पहली बात के लिए कौन तैयार है? देखो मैं 3 बातें करूंगा और बात खत्म करूंगा। मेरे को जो टाइम दिया गया उसमें अब थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो आप लोग मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। पहली बात के लिए कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले करने धरने वाला कौन? आज से यकीन मजबूत, हर काम करेंगे, लेकिन पहले किससे बात करेंगे? नहीं बोलो ना, पहले किससे बात करेंगे? अरे आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, आपने पूरी तैयारी की है, माशाल्लाह आपके पास किताबें हैं, आपके पास कलम है, आपके पास इल्म है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एजुकेशन है। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी इतना मेहनत करने वाला भी वापस आता और आकर कहता है कि वो पेपर बराबर नहीं गया। बोलो होता कि नहीं होता पेपर बराबर? तो मेरे दोस्तों इरादा कर लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। पहली बात पक्की करे तो मैं दूसरी बात पर आऊं। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? अभी से हाथ ऊपर कर दो, दोनों हाथ ऊपर करो और साथ में बोलो, दूसरी बात साथ में बोलो, मुस्तफा का दामन। बहुत पक्की बात पे आ रहा हूं। शाबान महीना है, बोलो कौन सा महीना? अभी मैं आपको शाबान के बारे में बता रहा था। एक बात और बताऊं, सब मिला के महीने कितने?
ये भी नहीं मालूम गांव में? नहीं बोलो ना, कितने महीने? 12 महीने में 2 महीने ऐसे हैं, बोलो 2 महीने ऐसे हैं कि हमारे नबी ने फरमाया एक मेरा है एक अल्लाह का है, एक मेरा है और एक अल्लाह। 12 महीने में 10 महीने को साइड पे रखो, 2 महीने हमारे नबी ने फरमाया ये जो महीना है शाबान, हमारे नबी ने फरमाया ये मेरा महीना है और आने वाला रमजान अल्लाह का महीना है। बोलो आने वाला रमजान। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है और पूरा मजमा बोले रमज़ान किसका? चलो अब दूसरी बात पर मैं आ रहा हूँ, एक साथ में आवाज करके बोलोगे मुस्तफ़ा का दामन। अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। हमारे नबी बहुत प्यारे। अरे बोलो ना हमारे नबी। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक वाक़या सुना दूँ। नहीं इजाज़त है आपकी? आप इत्मीनान से सुनेंगे इंशाअल्लाह, पूरे वक़ार के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा वाक़या सुना रहा हूँ, हकीकत में आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे नबी से बढ़कर कौन नबी होगा। वाक़या सिर्फ सुनना, मैं उस वक्त की बात सुना रहा हूँ जब हमारे नबी की उम्र, ये मेरी उंगलियाँ देखो और आप लोग बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी? 7 साल। 7 साल का तो छोटा बच्चा। अरे बोलो 7 साल का तो छोटा बच्चा। अच्छा मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी। पूरा मजमा सुनना, हमारे नबी को आंखों में तकलीफ हो गई। किस में तकलीफ हो गई? उम्र कितनी? और हम लोग बोलते हैं आंख आ गई। हम लोग क्या बोलते हैं? आंख आ गई, जिसको आशोब चश्म, उर्दू में और फारसी में इसको क्या कहते हैं? आशोब चश्म। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक लाल लाल हो गई, वो दुखने भी लगे, वो जलने भी लगे, उसमें से पानी के कतरा भी टपकने लगे। हमारे नबी बहुत परेशान। और उम्र कितनी है? बचपन है। और मालूम है हमारे नबी को सरपरस्ती में कौन? दादा अब्दुल मुत्तलिब। उस वक्त हमारे नबी को समझाने वाले और लेके चलने वाले दादा, और दादा का नाम क्या है? अब तो किसी ने दादा को कहा, भाई किसी ने दादा को कहा कि तुम्हारे पोते मोहम्मद, इनकी आंखों में बहुत तकलीफ है, 7 साल की उम्र है, आंखें देखो कितनी लाल हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है, और कैसा आंखों में से पानी निकलता है, कैसा कतरा टपकता है। तो दादा ने कहा मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन मेरे पोते मोहम्मद का कोई इलाज होता? बोलो कोई इलाज होता? तो किसी ने क्या कहा मालूम? यहाँ मक्का, ये मक्का है, यहाँ काबा है, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा। बहुत दूर जाओगे तो एक इलाका आएगा, उसका नाम है ओकाज। बोलो क्या नाम है? ओकाज। ओकाज बोले वहां जाओ, वहां एक बूढ़े मियाँ मिलेंगे, बहुत इल्म वाला बूढ़ा मिलेगा। छोटी सी झोपड़ी होगी और वो झोपड़ी के अंदर बूढ़ा बैठा होगा और वो बूढ़ा सिर्फ एक ही काम करता है, अल्लाह अल्लाह। उस जमाने में भी बोलो क्या? अल्लाह 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 का वो बूढ़ा, वो अल्लाह अल्लाह करता है, लेकिन आंखों का स्पेशलिस्ट है, आंखों के बारे में उसको बहुत महारत है। आप अपने पोते को लेकर वहां चले जाओ, वो जो भी दवा देगा तो आपके पोते अच्छे हो जाएंगे। बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? पूरा मजमा बोला कितनी उम्र थी? 7 साल। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब लेकर गए। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास सवारी भी नहीं। कहाँ कैसा लेकर गए मालूम? कभी अपने पोते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने कंधों पर बिठा देवे, कभी रास्ते में चलावे, फिर कंधों पे बिठावे, फिर रास्ते में चला। वो गर्मी, वो चिलचिलाती गर्मी, वो आसमान भी गर्म, वो जमीन भी गर्म। वो दादा अब्दुल मुत्तलिब चले 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 बहुत दूर पहाड़ों को पार करके ओकाज पहुंच गए। बोलो कहाँ पहुंच गए? ओकाज। और जो पता बताया था ना, वहां झोपड़ी भी है, और झोपड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है? वो बूढ़े मियाँ बैठे। क्या करते? अब दादा अब्दुल मुत्तलिब जब वहाँ पहुँचे ना, तो वो बूढ़े मियाँ की जो झोपड़ी थी ना, वो झोपड़ी की थोड़ी सी खिड़की खुली थी। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने खिड़की में से देखा और कहा, ओ बूढ़े मियाँ को कहा, ओ बुजुर्ग आदमी ज़रा बाहर आ जाओ, पोते को लेकर आया हूँ, मेरे पोते को लेकर आया हूँ। मेरे पोते को आंखों में तकलीफ बहुत है, आंखों में सूजन भी है, आंखों में दुखन भी है, आंखों में जलन भी है। मेरे पोते को लेकर आया हूँ और सुना कि आपके पास आंखों का बहुत अच्छा इलाज है, तो जरा मेरे पोते का इलाज कर लो ना। बात समझ में आ रही ना आपको? वो जो अंदर बूढ़े मियाँ थे ना, वो ऊपर भी देखने को तैयार नहीं, वो ऐसा ही
यूं गर्दन झुका के बैठे। अब दादा बार बार, दादा अब्दुल मुत्तलिब बार बार जोर जोर से खिड़की बजावे, ए भाई सुनो, ओ भाई सुनो, जरा बाहर आओ, ओ मेरे पोते का इलाज लेने आया, और फ्री में लेने नहीं आया, मेरे पास खाना पीना सवारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी फीस लेकर आया हूं, तुम जितनी फीस बोलोगे मैं दे दूंगा, लेकिन एक बार बाहर आकर मेरे पोते को देखो तो सही। अब बोलो वो बूढ़े मियाँ उठने को तैयार नहीं, यूं गर्दन झुका। कोई वहां से गुजर रहा था तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये दरवाजा नहीं खोलते, अंदर गर्दन झुका के बैठे। तो गुजरने वाले ने कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो तो मन्नत मानी है, किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कितने दिन की मन्नत मानी है? कहा 3 दिन की मन्नत मानी है, वो किसी से बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आज कौन सा दिन है? कहा पहला दिन है। ओहो, इसका मतलब है अब क्या करने का? आज का दिन भी इंतजार करने का और कल भी। और तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए, मोहम्मद की तरफ देखा। हमारे नबी की उम्र कितनी थी? ये सब सुनना। हमारे नबी की तरफ देखकर कहा क्या करेंगे मोहम्मद, क्या करेंगे मोहम्मद, हमारे पास तो खाना भी नहीं, सवारी भी नहीं, इतना पानी भी हमारे पास नहीं, और ये तो मन्नत मान के बैठे, ये तो आज भी नहीं बाहर आएंगे। भैया अपनी झोपड़ी से बाहर आने वाले आज भी नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, परसों भी नहीं आएंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, पोते मोहम्मद चलो वापस चले जाए, आएंगे 3-4 दिन के बाद आएंगे, चलो वापस चले जाए। उस वक्त हमारे नबी की उम्र कितनी थी? क्या फरमाया मालूम? हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हम वापस नहीं जाएंगे, ये बाहर। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसे आएंगे, वो मन्नत मानी है, मन्नत मानी है, 3 दिन तक बात नहीं करेंगे, बाहर नहीं आएंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे। हमारे नबी ने फिर कहा दादा फिक्र मत करो, अभी आएंगे। बोलो अभी। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया। हालांकि उम्र कितनी थी? हमारे नबी ने इतना फरमाया, जमीन में जलजला आया। वो जलजला समझते हो? क्या बोलते आप लोग? भूकंप, भूकंप, अर्थक्वेक भी बोलते हैं उसको, अर्थक्वेक इंग्लिश में जलजला। अच्छा, जलजला पूरी जमीन में नहीं आया, सिर्फ झोपड़ी के नीचे ही आया। अब जब जलजला आवे भाई, जब जमीन हिलने लगे तो कोई आदमी अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, इबादत करता रहेगा? माफ करना, ये हमारा गांव बहुत मुबारक है और अल्लाह इसको मुबारक रखे। आमीन बोलो ना, आमीन, आमीन। अल्लाह खूब बरकत देवे, बोलो आमीन, आमीन। लेकिन अगर अभी यहाँ जमीन में जलजला आवे, आप लोग क्या करोगे? भागेंगे कि नहीं? और कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई कहेगा भी मौलाना क्या नाम है, नेमतुल्ला नाम है ना, अजमतुल्ला, कोई मुफ्ती अजमतुल्ला को कहेगा भागो मत, वो कारी अहमद अली बैठा है। कारी अहमद अली तेल लेने गया, यहाँ जमीन हिलती है ना। तो जलजला ऐसी चीज है कि भारी से भारी आदमी भी क्या करता है, भागता। अब वो झोपड़ी के नीचे जलजला आया, जैसा जलजला आया वो बूढ़े मियाँ की जब झोपड़ी हिलने लगी, वो खड़े हुए और जोर से दरवाजा पटक के खोला और बाहर आकर कहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर ही खड़े, देखा कुछ नहीं हुआ। मन्नत तो टूट गई क्योंकि वो खड़े होके बाहर आ गए, बातचीत भी कर ली। तो यूं सर पे हाथ रखकर कहा कुछ नहीं हुआ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो कहा मेरी हाँ, कहा तुम्हारी झोपड़ी हिलती थी, तुम्हारी झोपड़ी के नीचे जमीन हिलती थी, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बूढ़े मियाँ बाहर निकले, कहा आए क्यों, आए क्यों? तो वो तो बहुत समझदार थे बूढ़े मियाँ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पोते को लेकर आया हूँ। ओहो, जैसे वो बूढ़े मियाँ ने कहा कहाँ है पोता आपका? तो हमारे नबी वहीं बैठे थे। कहा ये मेरे पोते का नाम क्या है? कहा मोहम्मद। तो वो बूढ़े मियाँ यूं देखे, देखने के बाद कहा बच्चा यतीम है। बच्चा, क्योंकि हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है ये वो बच्चा है जो आगे चलकर नबियों का नबी बनने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा कि ये यतीम है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब पहले तो कहना नहीं चाहते थे कि यतीम है, लेकिन जब वो सामने वाले ने कह दिया तो कहा ये यतीम है, इनके अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए और मैं दादा हूँ, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, काबे का ट्रस्टी हूँ, काबे का जिम्मेदार हूँ और तुम्हारी पूरी फीस लेकर आया हूँ, तुमको मेरे पोते की आंखों का इलाज करना। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी यतीम थे कि नहीं थे? यानी आवाज नहीं आ रही, बोलो ना यतीम थे कि नहीं थे? मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फावा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फगना
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने आपको यतीम बनाया है। और वो बूढ़े मियाँ ने भी कहा कि मैंने गौर से देखा ये बच्चा बच्चा नहीं, ये नबियों का नबी बनने वाला, और इसका नाम मोहम्मद है और ये यतीम है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, हम तो यहाँ आँख के इलाज के लिए आए। बोलो किसके लिए आए? सब बातें बाद में करेंगे भाई। जैसे मैं यहाँ गांव में आया, अब कोई मेरे को बतावे कि गांव में ऐसा है, गांव में वैसा है, गांव में इधर है, गांव में उधर है, मैं क्या कहूँगा भाई 2-4 घंटे के लिए आया हूँ, बयान के लिए आया हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। भाई ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ भी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, पहले मेरे पोते की आंखों में तकलीफ है और सुना कि आप आई स्पेशलिस्ट हो, आपको आंखों का इलाज करने आता है, आप मेरे पोते का इलाज करें। सुनना सुनना, हमको कुछ इतना अच्छा लगता। वो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम? किनका इलाज करना है? किनका इलाज करना है? बोलो किनका करना है? मोहम्मद। उम्र कितनी? तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज तो मोहम्मद के पास है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद का इलाज तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो? अगर इनका इलाज इनके पास होता तो मैं इतना दूर से आता, कंधे पे बिठा के लाता, ये गर्मी के अंदर आता और आकर तुम्हारा दरवाजा खिटखिटाता, तुम्हारी खिड़की में से तुमको मन्नत समाजत करता। अरे मैं कुछ नहीं करता, तुम कैसी बातें करते हो? तो उसने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, ये मोहम्मद है, इनका इलाज इनके पास है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पोते की उम्र 7 साल की है, तुम कहते हो कि इनका इलाज इनके पास है, तो क्या कहा मालूम? और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी, कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उम्र कितनी? वो बूढ़े मियाँ ने हमारे नबी को बुलाया और यूं कहा अपनी हथेली ऐसे करो। हमारे नबी ने ऐसे कर दी। भाई हमारे नबी का मुबारक हाथ, हमारे नबी 7 साल की उम्र, ऐसे हथेली की। अब वो बूढ़े मियाँ क्या कहते मालूम? अपना थूक इसमें निकालो, हथेली में। क्या निकालो? अपना थूक, जिसको लोआब मुबारक कहते हैं। अरबी में क्या कहेंगे? लोआब मुबारक, थूक मुबारक। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कोई टेस्टिंग होगा? भाई जैसे डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं ना, कभी ब्लड का टेस्ट होता है, कभी तो कुछ टेस्टिंग होगा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद अपना थूक हथेली पे रखो, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करो। तो हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक, देखो यूं यूं अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पर, जैसे हथेली पे रखा वो बूढ़े मियाँ आगे बढ़े, अपना हाथ नबी मोहम्मद के हाथ पर रखा और सारा थूक ले लिया और लेके अपने चेहरे पे मलने लगे और कहने लगे नबियों के नबी का थूक मेरे चेहरे पर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा अब्दुल मुत्तलिब का चेहरे का रंग बदला। कहा मैं इसके लिए नहीं आया क्या आप मेरे पोते का थूक अपने मुंह पर रखो, मैं आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं। तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज मोहम्मद के पास ही है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती। तो बोले काम करो, इनको फिर बोलो अपनी हथेली रखे। अब हमारे नबी ने फिर हथेली रखी। कहा इनको बोलो फिर अपना थूक मुबारक इसमें रखे। हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक उसमें रखा। वो बूढ़े मियाँ जैसा इंतजार करते थे जल्दी से थूक ले लिया और पूरे अपने बदन पे रगड़ने लगे और कहने लगे वाह काबा के पैदा करने वाले की कसम, जो सारे नबियों का नबी बनने वाला है, उसका थूक मुबारक मेरे बदन पर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं यहाँ खड़े रहूं कि चला जाऊं? मैं इलाज के पोते के आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं और तुम ये हाथ में थूक लेते हो और तुम तुम्हारे चेहरे पर मलते हो, तुम्हारे बदन पर मलते हो। कहा एक आखिरी मर्तबा इनको कहो ना अपना हाथ रखे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर ले लोगे? कहा नहीं अब नहीं लूंगा, इनको कहो। तो हमारे नबी ने फिर अपनी हथेली मुबारक अपना थूक मुबारक रखा। वो क्या कहा मालूम? बूढ़े मियाँ ने कहा इन्हीं को कहो कि दोनों हथेली को मले। बीच में क्या है? बीच में क्या रखा हुआ है? थूक मुबारक। कहा इनको कहो हथेली मले और अपनी आंख पे मल देवे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल, इस तरह हथेली मलते रहे मलते रहे मलते रहे। कहा अपनी आंखों पे मलो। और दादा अब्दुल मुत्तलिब भी हैरान हो गए, बल्कि आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए। और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे मोहम्मद ने जिनकी उम्र 7 साल है अपनी दोनों हथेली मुबारक को रगड़ा और थूक मुबारक को लेकर अपनी आंखों पर रखा। मैंने देखा ऐसा लगा मेरे मोहम्मद को कभी तकलीफ हुई नहीं थी आंखों, मेरे मोहम्मद को कभी आंखों की तकलीफ। ये क्या कमाल किसका था? ये नबी के नहीं नबी के थूक मुबारक का कमाल था। हालांकि थूक हम लोगों को पसंद, भाई आपने देखा होगा, आपके यहाँ मालूम नहीं, बाकी कलकत्ता शहर में होगा, बहुत दीवारों पे लिखा होता है थूकना मना है।
आपके गांव में भी कहीं लिखा हुआ है स्कूल वूल की दीवार पे तो मालूम नहीं, क्या लिखते? थूकना। हम इंडिया वाले बहुत होशियार हैं, जहां भी लिखा होगा ना थूकना मना है, हम मना को काट देते। अब क्या है? और फिर पूरा पाँव मुंह में गुटखा, तंबाकू, पान, और फुर करके थूकता, बोलता किसका बाप क्या उखाड़ लेगा। यहाँ तो लिखना है कि थूकना है। मेरे दोस्तों, थूक को लोग पसंद करते नहीं, बोलो ना पसंद करते। आप बोलो तो जल्दी एक वाक्य सुना दो, वाक्य सुना दो जल्दी से, वही हमारे नबी का थूक मुबारक वाक्य सुना दो। आप जो लोग उम्रा करने गए होंगे यकीनन उन्होंने ओहद मैदान देखा होगा। ओहद पहाड़, 18 किलोमीटर का पहाड़, साथ में बोलो कौन सा पहाड़। जब हमारे नबी को सबको वहां बुलाना था ओहद के मैदान में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, आओ ओहद मैदान में आओ, ओहद मैदान में आओ। ए गांव वालों, क्या नाम है? गांव का नाम क्या है? इंचल गढ़िया, जो भी नाम होवे, एक बात मेरी सुनना। जब हमारे नबी ने सबको ओहद मैदान में जमा किया ना, एक साहबी थे जिनका नाम था रिफा। बोलो क्या नाम? ये नाम हमारे गांव में किसी का नहीं होगा, बल्कि कलकत्ता में भी बहुत मुश्किल से नाम मिलेगा। बोलो क्या नाम? रिफा। साथ में बोलो आर, आर से रिफा। उनको क्या हुआ मालूम? ओहद मैदान में आंख में तीर लगा, आंख में तीर, और इतना खतरनाक तीर लगा कि आंख बाहर आ गई। बोलो आंख। हजरत रिफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनकी आंख बाहर। वो अपने हाथ में आंख लिए, यहाँ से खून का रेला बहता है, हाथ में आंख है, और वो ढूंढ रहे अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह के रसूल का है। ओहद मैदान में मेरे नबी का है, मेरे नबी का है। किसी ने कहा वो पहाड़ के पास हमारे नबी है। ये गए और जाकर कहा, अल्लाह के रसूल मेरी आंख बाहर आ गई, ये खून बहता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुखता है। अल्लाह के रसूल मेरे, मालूम क्या हुआ? हमारे नबी ने एक सहाबी को कहा इनका खून साफ कर दो। खून जैसे साफ किया, हमारे नबी ने अपना लुआब मुबारक, यानी क्या, थूक मुबारक लिया, उनकी आंख के ऊपर यूं मल दिया, और जो हाथ में आंख थी ना उसके पीछे भी यूं करके थूक मुबारक लगा दिया। उसके बाद हमारे नबी ने अपने हाथ से यूं आंख को फिट कर दिया। ओहो, रिफा कहते मेरे पैदा करने वाले की कसम, जो आंख में कभी तीर लगा नहीं था उसमें तकलीफ होती थी, लेकिन ये आंख में मुझे कभी तकलीफ नहीं होती थी। ये आंख मेरी दुखती थी, मगर इस आंख में मुझे कभी दुखन नहीं हुई। और कहा जब मैं आंखों को एक आंख बंद करता था, ये आंख से इतना दूर नजर नहीं आता था जितना उस आंख से दूर नजर आता था जो मेरे नबी के थूक मुबारक से तैयार हुई थी। मेरे दोस्तों, आपको बताना ये है कि जब नबी का, मैं किसका कमाल बता रहा हूँ? नबी के, जब नबी का थूक मुबारक इतना अच्छा होगा। ए मेरे प्यार, नाराज तो नहीं ना आप लोग? नबी का क्या मैं बता रहा हूँ? थूक मुबारक। और आपको एक बात बताऊं, आपको ये सवाल होगा कि हमारे नबी के थूक मुबारक में इतना कमाल क्यों? भाई सवाल होता है कि नहीं होता है कि हमारे नबी के थूक मुबारक में इतना कमाल क्यों? तो अल्लाह ने फरमाया, टाइम है ना आपके पास? नहीं है तो मैं बंद कर दूं बात, है ना? टाइम है ना? मैं 3 बातें करूंगा, दूसरी बात पर हूं। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन। मैं आपको जो बात बता रहा हूं, हमारे नबी का क्या बता रहा हूं मैं? मेरे ये गांव वालों, फिर मैं नाम भूल गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को भाई लिख के दे दो ना, बात खत्म हो गई भाई। ये जो गांव का बहुत मुबारक गांव है, अल्लाह अच्छा रखे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। लेकिन हमारे नबी का थूक मुबारक कैसा तैयार हुआ मालूम? अल्लाह ने जन्नत में नहरें तैयार की। बोलो अल्लाह ने जन्नत में बहुत नहर, बोलो जन्नत में नहर, पानी की नहर, साथ में बोलो सुभान अल्लाह। दूध की नहर, बोलो सुभान अल्लाह। शहद की नहर, बोलो सुभान अल्लाह। शराब की नहर, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बहुत सारी नहरें, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आज पूरा गांव समझ लो, मेरी माँ बहनें भी याद करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जन्नत में नहरें बहुत है, बोलो जन्नत में नहरें, लेकिन बड़ी बड़ी नहरें 3। बड़ी बड़ी नहरें कितनी? 3। और पहली नहर का नाम है माइन। बोलो क्या नाम है? नहीं ऐसे नहीं, सब याद करेंगे साथ में, बोलो पहली नहर का नाम क्या है?
माइन। अल्लाह ने फरमाया बि अक्वाबि व अबारिक़ व कअसिम मिन माइन। हो गई ना पहली नहर, क्या नाम? माइन। अच्छा, दूसरी नहर का नाम है सलसबील। बोलो क्या नाम? सलसबील। अल्लाह ने फरमाया आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला। कितनी नहर हो गई? दो। पहली माइन, दूसरी और तीसरी नहर जो सबसे बड़ी जन्नत की नहर है उसका नाम है रहीक। बोलो क्या नाम है? रहीक। अल्लाह ने फरमाया युस्कौना मिन रहीकिम मख्तूमिन खितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीमिन आइना यशरबु बिहल मुक़र्रबून। अब पूरा मजमा बोलेगा जन्नत में बड़ी बड़ी नहरें। चलो नाम याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, इतना तो याद है ना, जन्नत में बड़ी बड़ी नहरें। पहली नहर का नाम माइन, दूसरी नहर का नाम सलसबील, तीसरी नहर का नाम रहीक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने जब मेरे नबी को पैदा फरमाया, अल्लाह फरमाते मैंने जब मोहम्मद को पैदा फरमाया, आपका थूक मुबारक, आपका लुआब मुबारक, आपका पसीना मुबारक अगर मैंने तैयार किया तो 3 जन्नत की नहरों से तैयार किया। यानी हमारे नबी के मुंह से जो थूक मुबारक निकले या हमारे नबी के माथे मुबारक पर जो पसीना आए, दुनिया कहेगी पसीना आए, दुनिया कहेगी थूक है, हकीकत में थूक नहीं है और वो पसीना नहीं है, वो जन्नत की 3 नहरों का पानी है। बोलो सुभान अल्लाह। अब बोल दो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? आवाज से बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? एक बात मेरा साथ दोगे? नहीं, साथ दोगे, मेरा साथ दोगे? हमारे नबी वो काम करते हैं जो कोई ना कर सके। बोलो कोई कर सका? कोई बॉलीवुड वाला, कोई हॉलीवुड वाला, कोई क्रिकेटर? हाँ, क्योंकि हम लोगों को बॉलीवुड हॉलीवुड बहुत पसंद है ना। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे कपड़े, हमारे सर के बाल, हमारी स्टाइल, हमारा उठना बैठना, किसी किसी को देखा होगा आपने गांव के अंदर, हालांकि छोटा मोटा गांव, लेकिन माशाल्लाह लोग ऐसे तगड़े तगड़े मजबूत है। आपने देखा होगा गांव में वो बाइक पर बैठता है और बाइक पर बैठने के बाद ऐसा जोर का ब्रेक मारता है और उसके बाद में यूं पूड़ी का खोलता है, आ खाता है। क्या खाता है? क्या खाता है? गुटखा, तंबाकू। खाने के बाद भी सुधरता नहीं है, हालांकि मुंह छोटा हो जाता है। बोलो मुंह छोड़, फिर भी खाता रहता है। कैसा खाएगा मालूम? एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। बोलो होता कि नहीं होता? फिर आपने देखा होगा कैंसर की बीमारी और मालूम नहीं क्या क्या बीमारियां, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? अच्छा, हमारे नबी ने जो मौजिज़ा बताया, जो अकल के खिलाफ हमारे नबी ने बड़ी बड़ी चीजें बताई, कोई बॉलीवुड वाला बता सकता? कोई हॉलीवुड वाला बता सकता? मैं एक बात आपसे पूछता हूं, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ ना, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी। क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? ऐसा लग रहा है सबका निकाह कबूल करवाने आया मैं यहाँ पे। साथ में बोलो ना, बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम। उंगली मुबारक से इशारा करे, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए। बोलो आधा। कर सकता कोई? नहीं बोलो ना, कर सकता? मालूम है एक दिन मेरे को रोशन भाई नाम है, एक दिन मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ, जवान था मैं, मेरी उम्र उस वक्त 24-25 साल की थी, अभी तो 50 पार कर गया। 24-25 साल की उम्र, बिल्कुल जवान था। आप लोगों को भी हंसना आएगा। मालूम नहीं मैं टेरेस पर बैठा था। टेरेस समझते हो ना? क्या बोलते आप लोग? छत, अगासी। टेरेस पर बैठा था, मेरी बीवी भी बाजू में बैठी थी। मेरी बीवी, टेंशन मत लो, मेरी बीवी बाजू में बैठी थी और आसमान पे चांद। बोलो आसमान पे। तो मैंने यूं किया, चांद को यूं किया, मेरे को ऐसा उसके टुकड़े हो जाएंगे। हुए? आपको खबर मिली कि कारी अहमद अली ने किया? नहीं हुए। बोलो हुए? तो मैंने 2 उंगलियों से किया, फिर भी हुए?
फिर मैंने दोनों हाथों से यूं किया है, टुकड़े हो जाना, टुकड़े हो जाना। बोलो हुए? मेरी बीवी बाजू में बैठी, मेरे को बोलती क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो मेरे नबी ने इशारा किया तो दो टुकड़े हो गए, मैं तो दोनों हाथ करता हूँ तो भी टुकड़े नहीं होते। मेरी बीवी गुस्से में चली गई। बोलो गुस्से में चली नहीं गई, मतलब माँ के घर नहीं गई, घर में चली गई। और मेरे को लगा मेरी बीवी गुस्से हुई बराबर हुई, क्योंकि मेरी बीवी सोचती थी बाजू में चांद बैठा है तो ऊपर का को चांद के साथ मगजमारी करता है। मैं बाजू में बीवी बैठी है और तू ऊपर। लेकिन मालूम है मैंने चांद को पूछा, हाँ चांद ने ऐसे तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल में जवाब आया। चांद ने कहा हम तुम्हारे हाथों से टुकड़े नहीं होते, हम तो उनके हाथों से होते हैं जिनका अल्लाह ने हमको गुलाम बनाया है। बोलो चांद भी मुस्तफ़ा का गुलाम है, बोलो चांद भी मुस्तफ़ा का। और एक बात और बता दो, हमारे नबी वो नबी अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो नबी रात का अंधेरा, बोलो रात का अंधेरा, इतना अंधेरा कुछ नजर नहीं आवे, लेकिन हमारे नबी एक जगह खड़े हुए और क्या हुआ, हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया। सारे सहाबा फरमाते हमारे नबी इशारा करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। जो सूरज डूब गया रात को हमारे नबी के इशारे पर वापस आया। मेरे प्यारो सूरज भी मुस्तफ़ा का गुलाम, चांद भी मुस्तफ़ा का गुलाम, और हम भी मुस्तफ़ा के। और हमारे नबी के थूक मुबारक से बढ़कर एक जवाब मेरे को दे दो, बात खत्म करता हूँ। जब नबी का थूक मुबारक इतना प्यारा है तो कसम खाकर बोलो नबी का चेहरा कितना प्यारा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बोलो। जब नबी का थूक मुबारक इतना प्यारा है कि जन्नत के नहरों से तैयार हुआ थूक मुबारक, हमारे नबी के पेशानी पर आने वाला पसीना वो जन्नत के नहरों से तैयार हुआ। जब नबी का थूक इतना मुबारक है तो कसम खाकर बोलो ना नबी का चेहरा कितना मुबारक होगा। किस किस को नबी का चेहरा पसंद है? दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ, ईमान की बात है। हाथ ऊपर करके बोलो हमारे नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा। फिर बोलो नबी के चेहरे से बढ़कर कोई चेहरा। अब हाथ नीचे रखकर बोलो नबी से मोहब्बत कौन कौन करता? सब फिर हाथ उठाए, भाई करते ना? हाथ नीचे रखो और बोलो मोहब्बत करते थे। आवाज नहीं आ रही। मोहब्बत करते और करते। एक बार फिर बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। अब साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, मुजतबा का दामन, मुर्तबा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे ना। ये क्या है? नहीं समझे आप लोग? अरे नहीं समझे तो मैं सिर्फ समझा दूं। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी या नहीं थी? नहीं आवाज नहीं आ रही। थी या नहीं थी? अभी भी आवाज नहीं आ रही। थी या नहीं थी? तो हमारे चेहरे पर क्यों? क्योंकि ये जबान से नहीं बोलता है, दिल से आवाज आती है। मुझे औरों का चेहरा पसंद है, नहीं पसंद है तो मुस्तफ़ा का चेहरा नहीं पसंद है। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दे दो। ये गांव वाले ये सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। तीसरी बात पे आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो। जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है या जिनके चेहरे पे कटिंग दाढ़ी है, इसका मतलब है कि नबी का चेहरा पसंद नहीं है। अगर कयामत के मैदान में हमारे नबी ने हमसे कहा दुनिया में तुझको मेरा चेहरा पसंद नहीं था, जा आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद है। जवाब है इसका? भाई जवाब है इसका? इसलिए आज से इरादा करो ना, दो बात का इरादा कर लो। मैं यहां से चला और ये दोनों बात मेरी नहीं है, बहुत बड़े अल्लाह के वली, पीराने पीर, आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी। बोलो शेख अब्दुल कादिर, नाम सुना है? हाँ बोलो, सुना है तो हाँ बोलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौस पाक, क्या कहते? गौस पाक, आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी, पीराने पीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनको जब पूछा उम्मती किसको कहते हैं? हम सब उम्मती है, हम आखिरी नबी के उम्मती है। इनको पूछा उम्मती किसको कहते? कहते हैं अन यकूनल मुताबा फी सूरति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरती। का उम्मती वो है जो नबी की सूरत को अपनी सूरत बनाए, नबी की सीरत को अपनी सीरत बनाए। बोलो सुभान अल्लाह।
नबी की सूरत को बोलो अपनी सूरत बनाए और नबी की सीरत को। अब नबी की सीरत तो बहुत, क्योंकि अभी आपने सुना शुरू में हमारे नबी 1.5 दिन हुआ खाना नहीं खाए, हमारे नबी ने पेट पर पत्थर बांधे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, क्या प्यारे अल्लाह के वली क्या फरमाते, 2 चीज कर ले तू पक्का उम्मती बनेगा, और जो उम्मती बनेगा कयामत में सिफारिश का मुस्तहिक होगा। एक तो नबी की सूरत को अपनी सूरत बना ले, नंबर 2 मेरी आखिरी बात, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। बोलो 5 वक्त की, तो सूरत भी नबी की, सीरत भी नबी की, बगैर हिसाब किताब के जन्नती हो गया। कौन कौन तैयार है ये आखिरी काम के लिए? बोलो 5 वक्त की नमाज कितनी है? नहीं बोलो ना, नमाज कितनी है? अल्लाह ने फरमाया वअक़िमिस्सलाता तरफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। अब मेरे एक सवाल का जवाब और बात खत्म। आखिरी बात पर आ रहा हूं। एक कायदा सुन लो, और ये कायदा किसी भी मुफ्ती को पूछ लेना, किसी भी हाफिज को पूछ लेना, किसी भी कारी को पूछ लेना, किसी भी आलिम को पूछ लेना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितनी उम्र में मिली? बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही, सल्लल्लाहु। कौन सी उम्र में नबूवत मिली? 40 साल। आप कहाँ थे? गारे हीरा। बोलो गारे हीरा में थे। और वो आयत आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इस वक्त मुझे ये आयत पर कोई बात नहीं करना, मुझे इतना बताना 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली, और कौन से साल में आपका विसाल मुबारक हुआ? 63। कितने साल हुए? बीच में कितने साल हुए? अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो ना। 23 साल। अब 23 साल का एक कायदा सुनो। हमारे नबी ने जो भी अपनी जुबान मुबारक से कहा, बोलो जो भी अपनी जुबान मुबारक से कहा, अल्लाह कहते हैं जुबान नबी की होती थी, कलाम अल्लाह का होता था। जुबान, बोलो जुबान नबी की होती थी, कलाम अल्लाह का। इसीलिए आपको मालूम है वो एक सहाबी, जवान सहाबी हजरत अब्दुल्ला, बोलो कौन? हजरत अब्दुल्ला। वो हमारे नबी जो भी कहते थे ना उसको लिखते थे। हमारे नबी जो भी कहे, वो जमाने में पत्थरों पे लिखा जाता था, हड्डियों पे लिखा जाता था, पत्तों पे लिखा जाता था। वो हजरत अब्दुल्ला जो है ना, हमारे नबी जो भी कहे ना उसको लिखे 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 लिखे। एक दिन कुछ लोगों ने हजरत अब्दुल्ला को पकड़ा और कहा क्या करते हो, क्या करते हो? हमारे नबी जो भी कहते हैं तुम लिखते हो, लिखना नहीं चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमारे नबी हंसते हंसते कोई बात कह देते, कभी कभी गुस्से में कोई बात कह देते, और तुम तो सब लिखते हो, हंसने वाली बात भी लिखते हो, गुस्से वाली बात भी लिखते हो। तो वो हजरत अब्दुल्ला रोते रोते हमारे नबी के पास आए और कहा लोग मेरे को डांटते हैं, लोग मेरे को कहते हैं कि लिखा मत करो, क्योंकि आप कभी हंसते हंसते कुछ बोलते हो, कभी गुस्से में कुछ बोलते हो। ए मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने कसम खाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। हमारे नबी ने फरमाया लिखो अब्दुल्ला, लिखो उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान, ला यखरुजु मिनहा इल्ला हक। मैं गुस्से में कहूं या खुशी में कहूं, मेरी जुबान से सिर्फ निकलेगा हक निकलेगा, क्योंकि जबान मेरी होती है, कलाम अल्लाह का होता है। मैं हंसता भी हूं तो किसके हुक्म से, और अगर मैं रोता भी हूं तो किसके हुक्म से? अल्लाह। इसलिए सब लिखो, गुस्से में लिखो, कहो वो भी लिखो। अब मेरे दोस्तों, ये कुरान में भी लिखा है, जुबान, बोलो जुबान, यानी बोलो ना, जुबान नबी की, कलाम। अल्लाह ने फरमाया वन्नजमी इज़ा गवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा कहता जा, अल्लाह फरमाते, पूरा मजमा बोलेगा, अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफ़ा कहता जा, बोलता जा, फरमाता जा, जुबान तेरी होगी, कलाम। मालूम हमारे नबी ने जो कहा वो हक, बोलो जो कहा वो, 23 साल में जो बोले वो, क्योंकि जुबान किसकी है? नबी की है। और कलाम किसका है?
अब मैं एक बात सुनो, मैं बात खत्म करता हूँ। एक मर्तबा एक सहाबी खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े तो फजर, बोलो, अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े तो, देखना हमारे नबी बोलेंगे, जबान नबी की होगी, कलाम अल्लाह। हमारे नबी ने कहा हो वाह वाह मेरा उम्मती, 5 वक्त की नमाज, फजर जोहर असर मगरिब इशा, 5 वक्त की नमाज। हमारे नबी ने फरमाया नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़े, मर्द होवे कि औरत होवे। मेरी माँ बहनें भी कान खोल कर सुने, हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़े, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस देगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। सुभान अल्लाह। नमाज के ऊपर कोई इबादत नहीं तो उसको जन्नतुल फिरदौस मिले, उसके ऊपर कोई जन्नत। अच्छा, हमारे नबी ने इतना फरमाया, सुना आपने, फरमाया सुना। इतने में हजरत जिब्राइल आए। कौन आए? हजरत जिब्राइल ने कहा ये कुरान की आयत लेकर आया। हमारे नबी ने कहा क्या लेकर आए हो जिब्राइल, क्या लेकर क्या आए हो? कहा जो आपने कहा अल्लाह ने उसको कुरान बना दिया। आपने जो कहा ना कि 5 वक्त के नमाजी को कौन सी जन्नत मिलेगी, बोलो जन्नतुल, अल्लाह ने उसको कुरान बना दिया। वल्लदीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा ने जो कह दिया मैंने भी फैसला कर दिया, जो भी मेरा बंदा मेरी बंदी 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह फरमाते नमाज के ऊपर कोई इबादत नहीं, मैं जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा। जन्नतुल फिरदौस के ऊपर बोलो कोई जन्नत। हो गई बात, हो गई, समझ गए आप लोग? इसका मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़े तो कहां जाएगा? नहीं बोलो ना जन्नत। और कहने वाले कौन? हमारे नबी, जबान नबी की, कलाम अल्लाह का और हक। और बोलो बात कैसी है? अच्छा, वही सहाबी ने खड़े होकर कहा अगर कोई नहीं पढ़े तो, भाई अगर कोई, आवाज नहीं आ रही, अगर कोई, यहां बहुत सारे बैठे होंगे जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी होगी, जिन्होंने आज जोहर नहीं पढ़ी होगी, कोई नहीं पढ़े तो हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? एक जहन्नम है। साथ में बोलो, हमारे नबी ने फरमाया एक, जबान नबी की, कलाम किसका है? हमारे नबी ने फरमाया एक जहन्नम है जिसका नाम है गई। बोलो क्या नाम है? गई। गई, साथ में बोलो क्या नाम है? गई। हमारे नबी ने फरमाया वो जो जहन्नम है ना, गई, इतनी खतरनाक जहन्नम है कि दूसरी जहन्नम उससे माफी मांगती है। दूसरी जितनी जहन्नम है ना, सब हाथ जोड़कर कहती है तेरी आग तो बहुत खतरनाक है, अल्लाह ने एक जहन्नम बनाया सबसे खतरनाक जहन्नम। अच्छा, उसमें कौन जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया फिरौन जाएगा। फिरौन, कारून, हामान, अबू जहल, अबू लहब, नबी के दुश्मन, सब उस जहन्नम में जाएंगे। फिर हमारे नबी ने रोते रोते फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और मेरी उम्मत की बेनमाजी औरत वो भी उसी जहन्नम में जाएगी। जबान किसकी है? कलाम किसका है? हजरत जिब्राइल आए, लेकर आए। हमारे नबी ने पूछा क्या लेकर आए? कहा जो आपने कहा वो लेकर आया, जो बेनमाजी होगा वो उसी जहन्नम में जाएगा जिसका नाम गई है, जिसमें फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा। जिब्राइल ने फरमाया आपकी उम्मत का बेनमाजी मर्द, बेनमाजी औरत भी उसी जहन्नम में जाएगी। आज भी कुरान में लिखा है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक ज़माना आएगा मेरे बंदे और मेरी बंदियां नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमारे नबी ने भी कहा मेरा उम्मती अगर नमाज नहीं पढ़ेगा फसौफ यल्कौन गय्या, वो गई वाली जहन्नम में जाएगा। जबान नबी की, बोलो कलाम। इसलिए मैं 3 बातें कह के जा रहा हूँ आपसे। नाराज तो नहीं ना आप लोग? नहीं, नाराज तो नहीं ना आप लोग? 3 बातें कह के जा रहा हूँ। पहली बात, ला इलाहा, करने धरने वाला कौन? आज से कोई भी काम होवे, दुकान होवे, कारोबार होवे, एग्जाम होवे, इंटरव्यू होवे, कुछ भी काम होवे, मेरी माँ बहने दुखी होवे सुखी होवे, कुछ भी काम होवे, पहले किसकी तरफ? पहले हमारा दिमाग किसकी तरफ? फिर डॉक्टर, फिर वकील, पहले कौन? आसान अल्फाज याद रखो, पहले रब फिर सब। बोलो पहले रब फिर सब। पहला काम ला इलाहा इल्ला। दूसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है? बोलो मुस्तफ़ा का दामन,
बराबर पक्की बात है। हाथ ऊपर करके बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन। हमारे नबी के थूक मुबारक से बढ़कर कोई थूक, तो चेहरे मुबारक से बढ़कर कोई चेहरा रखेंगे क्या? गांव वालों, फिर नाम भूल गया, लेकिन एक बात ज़रूर आपको बताऊंगा, बराबर मेरे को एकदम सही में बोलना। ये मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को आती? फिर चुप हो गए आप लोग। मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को? जोर से बोलो ना, मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को? तो जिसको आवे वो, जिसको गांव में नहीं आई वो औरत होता तो उनके पिंडाल में बैठा होता। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए पक्का इरादा करो, आज से मर्द बन के रहेंगे। और साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन, साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरी बात 5 वक्त की। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। देखो शाबान महीना, झूठ मत बोलना, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा, साथ में बोलो हमारी नमाज कज़ा। और एकदम हाथ नीचे रखे, एकदम इत्मीनान से सुनो, हर नमाजी जन्नती, बोलो हर नमाजी जन्नती। इसका उल्टा करो, बेनमाजी जहन्नमी। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे को 1-2 ऐलान करने हैं, बस ऐलान करके मैं चला यहाँ से। लेकिन आप सबकी मुलाकात करूँगा, मैंने वादा किया है, सबकी मुलाकात करूँगा। करेंगे ना मुलाकात? लेकिन मुलाकात में एक शर्त है। एक तो देखो ये हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, मार लगी है, और ये मुलाकात में धाड़ 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 करते हैं, उसमें मेरे हाथ पर माल। अब मैं शुगर वाला, प्रेशर वाला, मैं मुलाकात करने को तैयार हूँ। मैं यहीं बैठ के आपकी मुलाकात करूँगा, लेकिन कोई किसी को धक्का नहीं देगा। बोलो वादा करते हो आप लोग? क्या नाम गाँव का? इंचल गढ़िया वालों, आज अपना डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट बताओगे? कोई किसी को धक्का नहीं देगा, छोटे बच्चों को धक्का नहीं देंगे, किसी का मोबाइल नहीं चुराएंगे, किसी का पैसा नहीं चुराएंगे। एक लाइन से आएंगे, मुलाकात करेंगे, सलाम करेंगे और दूसरी लाइन से चले जाएंगे। ये मेरा पहला ऐलान। मेरा दूसरा ऐलान है कि मेरे को शुक्रिया अदा करना, सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा पूरे गाँव का, माँओं का, बहनों का, बेटियों का, बच्चों का, वॉलंटियर हजरात का, जवानों का, सबका शुक्रिया अदा करूँगा। क्योंकि मैंने वॉलंटियर हजरात को भी देखा, बहुत ही डिसिप्लिन वाले, बहुत ही रिस्पेक्ट वाले। खास करके मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे बहुत ही प्यारे अजीज हाजी रोशन साहब का, कि ये कल एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए पहुंचे और बहुत खिदमत की। आज भी यहाँ तक मेरे को लेके आए, कल फिर इंशाल्लाह एयरपोर्ट पर छोड़ेंगे। ऐसे खिदमत की कि सही में कहता हूँ, मैंने बहुत खिदमत करने वालों को देखा, लेकिन लोग कहते हैं हम कारी अहमद अली के फ़ैन हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मैं हाजी रोशन का फ़ैन हो गया। इनको मेरे एक अपने भाई की तरह मैं समझने लगा। यानी थोड़ी देर में हमारी ऐसी मोहब्बत हो गई, एक मेरे छोटे भाई की तरह बन गए। क्योंकि इनकी उम्र 50 और मेरी 50 के ऊपर, तो एक छोटे भाई की तरह बन गए। और मैंने इनसे वादा किया कि जब जब मैं कलकत्ता आऊँगा, चाहे कलकत्ता से गुजर जाऊँगा, क्योंकि हर साल में 2-2 4-4 मरतबा आना होता है, तो आपकी मुलाकात ज़रूर करूँगा। तो ये हमारे हाजी रोशन भाई, अल्लाह इनके घर वालों को भी अच्छा रखे। इसी तरह मैं हमारे अशरफुल भाई, कहाँ बैठा है? ये यहाँ बैठा हुआ, ये मेरा बहुत पुराना कलकत्ता का साथी है, जो साल में एक ही बार मिलता है। पुराना साथी है मगर साल में एक बार मिलता है। इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और मौलाना, क्या नाम है, मुफ्ती अजमतुल्लाह साहब जो यहाँ पर खड़े थे, मैं तो समझ रहा था मुफ्ती अजमतुल्लाह कोई लहीम शहीम, कोई ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि मुझे खबर मिली मुफ्ती अजमतुल्लाह ने कारी अहमद अली को दावत दी। यहाँ देखा तो मुफ्ती अजमतुल्लाह बेचारे सीधे साधे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मेरे से पहले चाहे तो बंगाली ज़ुबान में तकरीर हुई, या उर्दू ज़बान में तकरीर हुई, या शुरू में जो कुरान पाक, जो शुरू में जिस भी बच्चे ने या जिस जवान ने कुरान पाक पढ़ा, वो रुकू पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, वो भी मैंने सुना। उसके बाद नाते पाक को भी सुना। बंगाली तकरीर समझ में नहीं आई, फिर उर्दू तकरीर को सुना, फिर मैं यहाँ पर आकर बैठा। बस आपसे एक ही अपील है कि जिन्होंने जो बात कही, अल्लाह रसूल की बातें कही, किसी ने अपने घर का दुख नहीं सुनाया है, सब ने अल्लाह रसूल की बातें कही है। बोलो हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ ऊपर करके बोले सारे उलमा की बातों पर अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और अब बोलो नारे तकबीर, और बोलो उलमा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और खास करके ये उलमा जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में आपको हर तरीके से समझाया, अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। अब मेरे को एक बात बोलना है, किस किस को कब्र में जाना है? सबको नहीं, यहाँ कुछ लोग सोच रहे
मौत आती कि नहीं आती? नहीं नहीं, ये गांव में मौत आती है? सही में अगर मेरे को ये बोल दो ना कि ये गांव में मौत नहीं आती, मैं सब छोड़ छाड़ के ये गांव में घर बना लूंगा। भाई मौत, कब्र में जाना कि नहीं जाना? हमारी पहली मंजिल क्या है? और जो उसमें बच गया, बोलो सब मंजिल में, और जो इसमें पकड़ा गया हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा। ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल क़ब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाज़िलिल आखिरह फ़इन नजा मिन्हु फमा बादहु अयसरु मिन्हु व इन लम यंजु मिन्हु फमा बादहु अशद्दु मिन्हु। हमारे नबी ने फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इसमें बच गया सब जगह बच गया, सलामत ही सलामत हो गया, और जो इसमें फंस गया वो हर जगह फंस गया। बल्कि आपको मालूम है हजरत अली, नाम सुना ना हजरत अली, वो कूफा की जामा मस्जिद, बोलो कहाँ की? कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे। उस खुतबे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल कब्र रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफरतुम मिन हुफरिन नीरान। हजरत अली ने फरमाया, लोगों एक ना एक दिन हमको मरना है, ये कब्र में जाना है। कब्र या तो जन्नत का बाग या जहन्नम का गड्ढा, या तो जन्नत का या जहन्नम का गड्ढा। मैं यहाँ आया, मेरे को यहाँ के उलमा मिले, कुछ यहाँ के जिम्मेदार हजरात मिले और कहा कि ये गांव में कब्रिस्तान का काम हो रहा है। तो मैंने सोचा जब आया हूँ तो पहली मंजिल का काम करना तो बहुत ज़रूरी है। आपने मस्जिद का कलेक्शन सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? भाई जैसे मस्जिद बनाना है, भाई लोग इमदाद करो, लोग पैसा दो, लोग लिल्ला पैसा दो। मस्जिद बनाना, कभी कभी ऐसा होता है भाई मदरसा बनाना है, कभी ऐसा होता है कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई बेवा है, कोई लाचार है, कोई मजबूर है, उसकी मदद करना। लेकिन आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए ना, वो सबसे ऊंचा मकसद है, जहाँ जाना ही जाना है, दिल चाहे तो भी जाना है, ना चाहे तो भी। वरना मस्जिद में मामला ऐसा होता, कभी कोई मस्जिद में जा रहा है और बोलो कोई मस्जिद में नहीं जा रहा, कोई सिर्फ जुमा में जा रहा है, कोई सिर्फ ईद में जा रहा है, यानी अपनी मर्जी। लेकिन कब्र वो जगह है, अल्लाह कहता नो मर्जी, तेरी कोई मर्जी नहीं, जाना है तो जाना है। और हमारे गांव में उसी कब्रिस्तान का इंतज़ाम करना है। तो मैं क्या चाहता हूं कि जो लोग बड़ी बड़ी रकम लिखाना चाहते हो वो हमारे मुफ्ती आज़मतुल्लाह से मिले, यहाँ के ज़िम्मेदार से मिले और बात करें। बाकी सबको देना तो है ही, कौन कौन देगा हाथ ऊपर करे, क्योंकि मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं कारी अहमद अली तमाम उलमा को लेकर ये दुआ करता हूँ, आज जो कब्रिस्तान की रकम देगा, जो भी देगा बशाशत से देगा, मेरी माँ भी देगी, बहन भी देगी, बेटी भी देगी, लेकिन जो देगा हम दुआ करते हैं अल्लाह कब्र को सलामत बना देता कि जन्नत तक सलामत ही सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। तो किस किस को सलामत रहना है, दोनों हाथ ऊपर करके बोले हम कब्रिस्तान का ताउन करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, अभी भी करेंगे और बोलो बाद में भी करेंगे। यहाँ के जिम्मेदारों से मिलकर पूरा इंतजाम शानदार जानदार, ताकि हमारी पहली मंजिल वो जन्नत का बाग बन जाए, अल्लाह जहन्नम के गड्ढे से हिफाजत फरमाए। करेंगे ना सब? तो देखो अब मुलाकात करने का तरीका ये होगा कि एक तरफ से आएंगे, यूं मुलाकात करेंगे, मेरे हाथ में पैसा रखोगे। वो पैसा किसके लिए? मेरे लिए? नहीं बोलो ना, मेरे लिए, यहाँ के उलमा के लिए, यहाँ के इमाम साहब के लिए नहीं, ये कब्रिस्तान के लिए। हमारी पहली मंजिल, हमारा जन्नत का बाग, उसके लिए हमको पैसा देना है। तो सोच लो अपना घर बनाने में कितना खर्च होता है, वहाँ भी अपना घर बनाना। यहाँ हाथ में पैसा रखोगे, देखो ये रूमाल बिछा हुआ है, मैं सारा पैसा वो रूमाल में रखता जाऊँगा, जितना भी होगा अल्लाह सबको कब्र के आज़ाब से बचाए। बोलो आमीन। और मैं मेरी माँ बहनें बेटियाँ जहाँ भी बैठी है कहूँगा, कोई एक बहन खड़ी हो जाए, वो समझ ले कि कारी अहमद अली की बेटी है या कारी अहमद अली की बहन है, वो खड़ी हो जाए और औरतों में जाकर वो भी जमा कर ले, और जितना जमा हो जाए वो यहाँ पर पहुंचा दे, एक अच्छा खासा काम हो जाए, ताकि कब्रिस्तान के बनने बनाने में अल्लाह की मदद रहे और हमारा ये हिस्सा बहुत बड़ा लग जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये सब होगा दुआ के बाद। अभी बैठ जाए, अभी सब बैठ जाए दुआ के बाद। दुआ के बाद जैसे मैं बैठूंगा सलाम होगा इंशाअल्लाह। नहीं अब आ ही गए तो मैं आपका ले लेता हूँ, बाकी तमाम मदद बैठे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? भाई असलम भाई ने देखो शुरू किया 500 रुपये से, अल्लाह तबारक व ताला इनको जज़ाए खैर। मैं सबके पास से लेने वाला हूँ, किसी को छोड़ना नहीं है, पक्का लाइसेंस लेके आया हूँ। और कब्र का मामला है, आखिरत की मंजिल का मामला है, ये तो असलम भाई ने जल्दी से आकर दे दिया तो माशाअल्लाह मैंने कबूल कर लिया। बाकी सबसे हमको लेना है, लेकिन दुआ के बाद इंशाअल्लाह। और मैं उन तमाम हजरात, क्या नाम बेटा? मरहूम अलाउद्दीन साहब की तरफ से भी यहाँ एक रकम आई है, तकरीबन 500 रुपया आई है। एक आदमी इधर बैठ,
भाई मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे शाल ओढ़ाई और इसी तरीके से जिन्होंने मुझे फूल दिया, गुलदस्ते दिए। ये सही में रोशन भाई बेटा शाहनवाज और इमाम साहब का है, हमारे मौलाना मुफ्ती साहब, जब आपने मेरे को वो गुलदस्ता दिया ना, मेरे को इतनी खुशी हुई, मेरे को मेरी शादी के दिन भी नहीं मिला था। जब मैं दूल्हा बना था ना तभी भी मेरे को नहीं मिला। आज ये गांव में मेरे को इतना अच्छा फूल मिल गया। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को हाफिज कामिल बनाए। चलो दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। ये सब हटा दो, यहाँ से रास्ता बन जाएगा, ये सब हटा दो।